नमस्कार दोस्तों। आज की जो कविता हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद। यह कविता सतरंगे पंखों वाली से ली गई है। इसमें भूख से पीड़ित बिहार राज्य का कवि ने चित्रण किया है। भूख से पीड़ित गरीब व जानवरों का यहाँ पे चित्रण किया है। इस कविता में बताया गया है कि अकाल के समय घर की जो स्थिति तंगी भयावह माहौल बन जाता है, लेकिन अकाल के बाद घर की स्थिति और आनंद का माहौल पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे कवि ने दोनों माहौलों को दिखाया गया कि अकाल से पहले की स्थिति कैसी होती है और उसके बाद की स्थिति कैसी होती है। कहीं दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कहीं दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो यहाँ पे कवि ने अकाल की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि अकाल की वजह से जो चक्की में जो अनाज नहीं पीसा जा रहा है वह भी क्या हो गए हैं, उदास रह गई है। चूल्हे में कुछ नहीं पक रहा है वह भी उदास हो गए। कई दिनों तक कुत्ते भी क्या है, व्याकुल और भूख से व्यक्तियों के सामने पड़े रहे हैं। और कई दिनों तक भूख के कारण कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और कई दिनों तक भूख के कारण जो घर के अंदर दीवारों पर चक्कर खाने वाली चीज़ जो छिपकलियाँ हैं वो भी क्या हो गए हैं, गश्त हो गई हैं। और कई दिनों तक चूहे भी घर के अंदर जो चूहे होते हैं वो भी भूख में पेट से इधर उधर घूम रहे हैं। कई दिनों तक चूहे भी भूख के कारण क्या है, पेट में इधर उधर घूम रहे हैं। कहते हैं ना हम बार बार कि चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो भूख के कारण पेट वो क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं। तो भोजन के कारण मनुष्य की हालत क्या हो गई, बहुत बुरी हो गई है। और जब दाने आ जाते हैं घर के अंदर तो उसके बाद की स्थिति का भी कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि अकाल के बाद घर में जो अनाज आया, चूल्हे में खाना पकाने के लिए आग जलाई गई, जिसका धुआं ऊपर उठता देख घर में उपस्थित लोग सदस्य जानवर की आंखों में एक चमक उठी है, अर्थात सभी प्रसन्न हुए हैं। कौवा भी अपनी चोंच से पंखों को खुजलाने लगा है। अकाल के बाद सभी भोजन को देख करके अत्यधिक प्रसन्न उठते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पे एक प्रकार से अकाल और उसके बाद दोनों स्थिति का वर्णन किया है।